तो एक चीज बोल सकता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से किसान की मांग पे आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा। किसान की मांग क्या थी, उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी ज़मीन को हथियाया न जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं, जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, एमएसपी चालू रहेगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज अगर जीरी का भाव 60 रुपये बढ़ा है, एमएसपी 62 रुपये, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? 400 करोड़ रुपया एडिशनल अगर हरियाणा के खाते में आएगा प्रोक्योरमेंट में, तो उसका फ़ायदा किसान को मिलेगा, और किसान को यही फ़ायदा देना हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम सत्ता में हैं, किसान को इसी तरह का फ़ायदा हम देते रहेंगे। कल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। आज उस बयान के ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। टिकरी बॉर्डर पे बोल रहे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे बॉर्डर पे आज के दिन किसान आंदोलन में वही लोग बैठे हैं जो कि जिला परिषद, सरपंच का या ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहें। तो मैं उन्हें यो बताना चाहूं, काल का बालक है वो। पहली बात तो यो कि चुनाव लड़नी आदमी कदे 50 डिग्री तापमान, कदे -3 डिग्री तापमान, रोज आते तूफानों को नहीं झेल सकता। राजनीति करने वाले लोग तेरतरिया पोले हुए हैं, उन्होंने इसी में रहना हुआ है और झूठी बकवासा करनी हुआ है। तो यहाँ पर लगभग हमारी 520 शहादत हो चुकी। तारा इतना डोलनी कि तुम उन शहादत पर उन लोगों के घर जाओ, उसके बाद इतनी बकवास बयानबाजी करने का भी तारा हक को नहीं। दूसरी बात रही, जो तारा घमंड हो रहा है कि भाई हम जिला परिषद और सरपंची के चुनाव कराएंगे, लोग हम फूट पड़ेगी। तो चुनाव कराने की हिम्मत करके देख लो। अगर हरियाणा में चुनाव घोषित होए, संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से हरियाणा में चुनाव बहिष्कार की घोषणा करेगा, जिसके अंदर गांव का कोई भी सदस्य ना तो सरपंच के फार्म भरेगा, ना ब्लॉक मेंबर के फार्म भरेगा, ना जिला परिषद के फार्म भरेगा। और दूसरा, तुमने क्या भाई ये राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति करने का लाइसेंस तारे परिवार ने ले रखा है। 4 पीढ़ी तक तुमने राजनीति करते न होगी, और फिर भी तुम राजनीति करना चाहो। तारे घर के 3 सदस्य बेकड़े मेंबर को नहीं, उन तीनों सदस्यों चैलेंज करूं, जिला परिषद छोड़ो, किसी गांव में पंच का फार्म भर के दिखा दियो, या हरियाणा की जनता जे नाड़ नीचे ना कर दिया ना, एक भी वोट आ जाए, तारा खुद का आ जाए, तो हम किसान आंदोलन पे वोटर उठ के घर का चल जाएंगे। ओपन चैलेंज है दुष्यंत चौटाला, जिला परिषद, ब्लॉक, सरपंची या पंच के मेंबर में भी तारा घर के दिग्विजय चौटाला या हमारी बहू है, उन्हें खड़िया करके देख लीजिए, तमने बेरा पड़ जाएगा, राजनीति कुकर करी जाए। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला ने क्या है, ये जो नकली किसान है, हमें नकली बताओ है, जिनके 550 आदमी शहादत प्राप्त हो चुके, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तुम क्या करोगे कि तुमने कमी कौन छोड़ी? पीपली में गए तुम्हारे बुढ़िया पे, तुमने लाठी चार्ज कराया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आज हरियाणा के अंदर लगभग 50,000 का लगभग मुकदमे दर्ज है। हमारे 3 साल का बालक पे भी 307 का मुकदमा दर्ज है, हमारे 107 साल के बुजुर्ग पे भी 307 के मुकदमे दर्ज है। तो मुकदमा तो कौन डरते भाई? हरियाणा का था आजकल का 3 साल का बालक भी जब घर के अंदर पुलिस का केस की रिपोर्ट आवा तो दांत पड़ने लग गया, बोला स्वाद से आ गया, केस बन गया। इन केस आता है जो हरियाणा नहीं डरेगा, लेकिन तुमने तारी औकात। हमने दुख इस बात का हुआ है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जहां तो केस करने की बात करा, सब तक पहला केस कर विकल्प 4 पे, क्योंकि 10 सितंबर ने जब पीपली के अंदर लाठी चार्ज हुआ था, 5000 किसानों के साथ हरियाणा पहली बार मन्ने तेरी कोठी घेरी थी, और इसी कह के आया था महाराज देवीलाल का खून तारे अंदर है, तो तुम इस्तीफा दे के मारे गिल्ला आ जाओ, और जी अंबानी अडानी के हो और तुमने गंद खाना है, तुम गंद खाते रहोगे। लेकिन तारे वह बात जची नहीं। आज ताऊ देवीलाल होता,
चाहे वो देश का प्रधानमंत्री होता, अगर किसान इस हालत में बैठा होता ना, तो देवीलाल भाई मारे गिल्ला बैठा हुआ, रूमान अंबानी अडानी की गोद में ना बैठा हुआ। तो फिर से दुष्यंत चौटाला ओपन चैलेंज है, बना मुकदमे तेरे में जितना जोर आवे। और तू राजनीति की बात कर है, तेरे परिवार के जो सदस्य है, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला और मारी बहू जो है, उन्हें तू गांव में पंच में मेंबर उठा दे। इलेक्शन में पंच का इलेक्शन सबसे छोटा इलेक्शन हुआ, वार्ड का इलेक्शन में खड़ा कर दिए। जे एक भी वोट आ जाए ना, तो ये किसान दिल्ली तक उठ के अपने गांव कान चल जाएंगे। और आगे तक अगर किसान का समर्थन नहीं कर सकते, अरे कम से कम शर्म करो, चौधरी देवीलाल का परिवार तक हमने जन्म लिया। इसी बेकार बातें करना, किसानों के ऊपर कटाक्ष करना। बोले हमने एमएसपी दे दी, के बेरा तन एमएसपी का कौन सी एमएसपी दे दी? बक्का का रेट जो है 1950 रुपये बकन लाग रहा, 800 रुपया बाजरा। अब तो गेहूं एमएसपी पे बिका देना, मेरे दौर पड़ी हर रोज तक में किसान ढेरी लाए बैठे हैं। तो किसान जो है, और दूसरी बात, तेरा बैम कानूनी कार्रवाई का तन्ने 6 महीने हो गए, अपना सरसा घर में नहीं घुस सकिया। हिसार में तन घुसने की कोशिश करी, हजारों की संख्या में किसानों ने विरोध कराया। तो छोड़ सरकार की, तो छोड़ सारी बातें की, तो सरसा में अपना घर के अंदर आके कोई प्रोग्राम कर दे, हिसार में करके दिखा दे। रोहतक सोनीपत उचाना के अंदर जिस जनता ने तिरता विधायक बनाया, डिप्टी सीएम की कोठी तक पहुंचाया, डिप्टी सीएम बनाया, उचाना के अंदर बढ़ के दिखा दे। हम मान लेंगे भाई हम गलत हाँ, अड़ा राजनीति करनी है बैठे हैं, अड़ा राजनीति को नहीं, अड़ा तपस्या करनी बैठा है। जो अपने माँ तभी बढ़ के खेती किसानी ने बचाना आ रहा है, उसके लिए सीधी कहावत है, या तार तक खबर खास लेके जाएंगे या हमारी लाश लेके जाएंगे।